अकबर, बीरबल और न्याय का तराजू। बात उस समय की है जब अकबर बादशाह का राज्य अपने पूरे शबाब पर था। उनके दरबार में देश के कोने कोने से लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते थे और बादशाह अकबर और बीरबल के द्वारा उचित न्याय पाते थे। अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे राज्य में न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन दरबार में एक अनोखा मामला पेश हुआ। दो व्यापारी रघुवीर और हरनाम दरबार में हाजिर हुए। दोनों व्यापारी शहर के सबसे धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी माने जाते थे, लेकिन उस दिन दोनों के चेहरों पर गंभीरता और चिंता की लकीरें थीं। बादशाह अकबर ने दोनों व्यापारियों को देखकर पूछा, क्या बात है? तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? दरबार में आकर अपनी समस्या बताओ। रघुवीर, जो उम्र में हरनाम से बड़ा था, ने पहले बोलना शुरू किया। जहां पनाह, मैं और हरनाम कई सालों से अच्छे मित्र और व्यावसायिक साझेदार हैं। हमने कई व्यापारिक सौदे एक साथ किए हैं और हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया है। लेकिन हाल ही में एक बहुत ही मूल्यवान हीरे का सौदा हमारे बीच हुआ, जिसमें हमने कुछ गलतफहमी के कारण एक दूसरे से अलग अलग राय बना ली है। हरनाम ने रघुवीर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ जहां पनाह, वह हीरा बेहद कीमती है और हमारे पूरे व्यापार का सबसे बड़ा सौदा है। लेकिन समस्या यह है कि रघुवीर उस हीरे को अपने पास रखना चाहता है, जबकि मैंने इसे खरीदा था और यह मेरे पास रहना चाहिए। अकबर ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने अकबर के इशारे को समझते हुए कहा, इस समस्या का समाधान हमें बड़े ही सोच समझकर करना होगा। यह मामला केवल व्यापार या हीरे का नहीं है, बल्कि दोनों के बीच के भरोसे और दोस्ती का भी है। हमें ऐसा न्याय करना होगा जिससे दोनों को संतोष मिले और उनका संबंध भी बरकरार रहे। बीरबल ने फिर दोनों व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा, मैं समझता हूं कि यह मामला थोड़ा जटिल है, लेकिन इसका समाधान मिल सकता है। इसके लिए हमें दोनों की बातों को विस्तार से सुनना होगा और साक्ष्य जुटाने होंगे। दोनों व्यापारी इस बात पर सहमत हो गए और अपनी अपनी बात रखने लगे। रघुवीर ने कहा, जहां पनाह, मैंने हीरा हरनाम से खरीदा था। हमने सौदे के बाद तय किया था कि हीरा मेरे पास रहेगा क्योंकि मैं इसे एक बड़े व्यापारी को बेचने वाला था। लेकिन हरनाम ने बाद में इस सौदे को नकार दिया और कहा कि हीरा उसे वापस चाहिए। हरनाम ने तुरंत इसका जवाब देते हुए कहा, बादशाह सलामत, यह सही नहीं है। मैं वह हीरा रघुवीर को बेचने के लिए तैयार नहीं था। हमने केवल इस पर चर्चा की थी, लेकिन सौदा पूरा नहीं हुआ था। हीरा अभी भी मेरा है और मुझे ही रहना चाहिए। बीरबल ने दोनों की बातें सुनी और फिर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। बीरबल ने दरबार के एक सेवक को बुलाकर कहा, दरबार के तराजू को लाओ और उसे यहां स्थापित करो। सेवक ने तुरंत दरबार के तराजू को लाकर बीचों बीच रख दिया। बीरबल ने फिर दोनों व्यापारियों से कहा, हम इस मामले का निर्णय तराजू के माध्यम से करेंगे। तुम दोनों के बीच हीरे का विवाद है, इसलिए हमें यह देखना होगा कि हीरे का असली मालिक कौन है। दोनों व्यापारी हैरान थे, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मान ली। बीरबल ने तराजू के एक पलड़े में हीरे को रखा और दूसरे पलड़े में कुछ वजन रखा। फिर उन्होंने रघुवीर और हरनाम से कहा, अब तुम दोनों तराजू को एक एक करके झुको। जिस पलड़ा झुकेगा वही हीरे का असली मालिक होगा। रघुवीर और हरनाम दोनों हैरान थे, लेकिन वे जानते थे कि बीरबल की बुद्धिमानी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने बारी बारी से तराजू को झुकाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी पलड़ा नहीं झुका। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह तराजू हमें सच्चाई बताएगा। असली मालिक का दिल तराजू को झुका देगा। फिर उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा,
अब मैं इस तराजू के माध्यम से देख सकता हूं कि इस हीरे का असली मालिक कौन है। रघुवीर, तुमने हीरा खरीदा है, लेकिन तुमने इसके लिए सही तरीके से सौदा नहीं किया। हरनाम, तुमने हीरे को बेचने के लिए सहमति दी थी, लेकिन तुमने अपने सौदे को पूरा नहीं किया। बीरबल ने तराजू के दोनों पलड़े उठाए और कहा, यह हीरा अब किसी भी कीमत पर तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा। इसे राजकोष में जमा कर दिया जाएगा। दोनों व्यापारी चौंक गए और उन्होंने बीरबल से निवेदन किया, बीरबल जी, कृपया हमें ऐसा सजा मत दें। हम अपने अपने हिस्से को स्वीकार करेंगे, लेकिन हमें हीरा वापस दे दीजिए। बीरबल ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे बीच के इस विवाद ने यह साबित कर दिया है कि तुम दोनों के बीच का विश्वास और दोस्ती अब कमजोर हो चुकी है। यदि मैं इस हीरे को किसी एक को दूं, तो दूसरा उसे अपने दिल में हमेशा के लिए रखेगा और इससे तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। इसलिए यह सबसे अच्छा है कि हीरा राज्य के खजाने में जमा हो जाए और तुम दोनों अपनी दोस्ती और व्यापार को फिर से संवारने की कोशिश करो। दोनों व्यापारी बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उन्होंने समझ लिया कि हीरा भले ही कितना भी कीमती हो, लेकिन दोस्ती और विश्वास उससे कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। उन्होंने बीरबल के फैसले को स्वीकार किया और अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत करने का वादा किया। बीरबल ने अपने न्याय के तराजू से न केवल एक समस्या का समाधान किया, बल्कि दोनों व्यापारियों को यह भी सिखाया कि जीवन में सच्चा मूल्य क्या होता है। इस प्रकार बीरबल ने अपने अद्भुत न्याय और बुद्धिमत्ता से एक बार फिर साबित कर दिया कि किसी भी समस्या का समाधान केवल तर्क और समझ से ही निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी विवेक और न्याय का पालन करना चाहिए और किसी भी कीमत पर अपने संबंधों और विश्वास को बरकरार रखना